पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रात में भाई देखा तो क्या मैं आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी बन के देख किनारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। मेरे बोले स्वामी कैसे जाऊं अपने साथ में। ओ मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष जा जाए उस रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए उस रात में। हंस गए ब्रिज की नारी मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो ऐसा बनाना ब्रिजराज को। गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के दिल की नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के दिल की नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी बन के देख नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं।
नाथ बाबा की जय हो। ओ शिव मेरे बोल अखियां खोल गोरा तेरे सामने मेरे बोल अखियां खोल गोरा तेरे सामने पूरा तेरे सामने करी मेरे बोल अखियां खोल पूरा तेरे सामने खड़ी शिव मेरे बोल अखियां खोल पूरा तेरे सामने खड़ी गोरा बोले संग हरियो तेरा गोरा हरि हरि गोरा जी ने बीज दे हरि हरि गोरा जी ने बीज दे हरि हरि गोरा ओते संग हरियो मेरा भोला मस्त मन हरियो गोरा दीवे संग हरियो मेरा भोला मस्त मन हरियो पार्वती दे संग हरियो मेरा भोला मस्त मन हरियो पार्वती दे संग हरियो
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जयकारा भगवान भोले शंकर जी बोल सके दरबार की। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाए न हाथी घोड़ा। 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 बैल कहाँ से, बैल कहाँ से, बैल कहाँ से लाऊंगे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। क्या हो भोले को भाए न लड्डूआ पेड़े। 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 कहाँ से, कहाँ से, ए मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। बोलिए शंकर महाराज की। शंकर है सबसे भयंकर। ऐसे शिव शंकर महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो शिव है, शिव की जो ई है, यह क्या है? शिव की ई ही क्या है? शक्ति है। अगर
शिव की ई को हटा दिया जाए तो क्या रह गया? शव। इसलिए शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। इन दोनों से ही सृष्टि चलती है। जैसे पति के बिना पत्नी अधूरी होती है और पुत्र के बिना माता की गोद खाली रहती है, तो वह जीना मनुष्य के लिए दुर्लभ हो जाता है। अब राजा हिमाचल और मैना रानी के घर में जब पार्वती का जन्म हुआ तो क्या हुआ? घर में खुशियां आ गई, क्योंकि बेटा भाग्य से होता है, कल मैंने बताया था, और बेटी सौभाग्य से, क्योंकि बेटी जो है मातृकुल और ससुरकुल, और जो उसकी संतान होगी वह फिर आगे के कुल को तारेगी। कुल की वृद्धि करने वाली कौन है? वह केवल है तो स्त्री है, लेकिन वह भी किसके बिना अधूरी है? पति के बिना अधूरी है, जैसे शिव की ई है। जैसे पार्वती की ई है तो पार्वत बन जाएगा, उसी तरह उधर दूसरी साइड शिव की ई है तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए बताया गया कि राजा हिमाचल में नारायणी, जिस घर सती ने जन्म लिया है, लोगों के घर पुत्र बधाई, रानी मैना कन्या है जाई, घर घर मंगलाचार हुए हैं, घर घर में ही खुशी समाई। घर घर में मंगलाचार होने लगे कि राजा हिमालय के पुत्री पैदा हुई है, और घर में सब कार्य हुए निष्पन्न, और पार्वती नाम रखा गया। एक वर्ष की भई गौर जा, एक वर्ष की भई गौर जा। जब गौरी माता एक वर्ष की हो गई तो एक ओंकार को जान गई है। 2 वर्ष की भई गौर जा, जब 2 साल की हो गई तो चांद सूरज पहचान गई है कि चांद सूरज क्या है। 1 साल में ओंकार को जान लिया कि ओम को बोलने से क्या होता है। ओंकार एकदम सामने शक्ति स्वरूप प्रकट होता था, और पार्वती के कमरे में बल्ब लगाने की जरूरत नहीं होती थी। नित्यव्रती उस ओम की रोशनी रहती थी। जैसे मनुष्य ब्रह्म ध्यान में बैठता है, वह ओम साक्षात सामने आता था। उम्र बढ़ती गई, 3 वर्ष की भई गौर जाओ। जब 3 वर्ष की हो गई, 3 लोक की खबर सुनाओगे। 3 लोगों की खबर देना शुरू कर दी। अगर कोई किसी कुछ पूछता है तो बता देती है। जब 4 साल की हो गई तो
चतुर्वेदों का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रति दिन रात पठन मनन स्मरण करती है। और जब 5 वर्ष की हो गई, 5 वर्ष की हुई गौर जान, शिव मूर्ति मिट्टी की बनावे, पूजा है करती ध्यान है धरती, तरह तरह के भोग लगावे, पूजा है करती ध्यान है धरती, कली कली के हार पहनावे। पूजा करती है, ध्यान करती है, व्रत करती है। और शिव जी महाराज की मूर्ति मिट्टी की बना दी गई, पूजा होना शुरू हो गई। चंदा लखे न सूरज भावे, महादेव को शीश नवावे। घर वाले बोलते थे भाई क्या कर रही है? बोले पिताजी अपनी पूजा कर रही हूं मैं, क्योंकि स्वयं शक्ति थी, उनको इसके बारे में पता नहीं था। फिर जब कन्याएं जवान हो जाती है तो माता पिता को टेंशन हो जाती है कि हमारी कन्या जवान हो गई, ऐसा करते हैं समय से शादी कर दें। समय से शादी हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर होना बहुत मुश्किल है। इसलिए शादी भी समय से होनी चाहिए।